दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी मेरे साथ में। आज हम हिंदी की क्लास 3rd की कविता मुझे न समझो छोटा पाठ 16 से शिक्षण योजना बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से आदेश क्रमांक लिखना है, फिर आदेश दिनांक लिखना है जिस दिन की आप शिक्षण योजना बना रहे हैं, शाला का नाम, संकुल का नाम और दूसरे पेज पे शिक्षक का नाम, विषय कक्षा 3rd, जिला अर्बन, विकास खंड, वर्ष। मतलब ये है कि हमारे पास ये 2 रजिस्टर के पेज थे तो हमने इस तरह से लिखा। अगर आपके पास बड़ा पेज हो तो आप सीक्वेंस में भी लाइन वाइज लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आ जाता है 9 ब्लॉक्स बनेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। ये हमने एक बनाए हैं 9 ब्लॉक्स, जिसमें आ जाता है अवधारणा का क्षेत्र, पाठ का नाम, क्रमांक, पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना, सुझावात्मक सहायक सामग्री, अनुमानित समय कालखंड, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन गतिविधियां हेतु मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। आओ करके सीखें घर में, खेल खेल में, लर्निंग आउटकम। तो ये आपके 9 ब्लॉक्स बन जाएंगे इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अवधारणा का क्षेत्र। मतलब ये है कि बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं और बच्चे इससे क्या सीखेंगे। तो बच्चे हाव भाव के साथ कविता मुझे न समझो छोटा को पढ़ना सीखेंगे, महापुरुषों के जीवन के बारे में जान पाएंगे और उनके योगदान को भी समझेंगे। बच्चों में देशभक्ति की भावना भी विकसित होगी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा अवधारणा का क्षेत्र में। पाठ का नाम आ जाएगा, क्रमांक आ जाएगा, उसमें पाठ 16 है, कविता है मुझे न समझो छोटा। पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना में आ जाएगा पहला पॉइंट, बच्चे पूर्व ज्ञान के अनुसार देशभक्ति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसी पर चर्चा करते हुए शिक्षक पूरे हाव भाव के साथ कविता का सस्वर वाचन करेगी तथा बच्चों से भी करवाएगी। बच्चों, देश की सेवा, उपकार एवं बलिदान के बारे में बच्चों को समझाना। तीसरा, बच्चों को कविता में आए कठिन शब्दों को सरल शब्दों में समझाएंगे। जैसे विजय मतलब जीत, स्वदेश मतलब अपना देश, ध्येय मतलब उद्देश्य, एकता मतलब मिलकर। अब अगला पॉइंट आ जाएगा सुझावात्मक सहायक सामग्री, यानी कि आपने क्या क्या पढ़ाने के अंदर यूज किया है। तो पाठ्य पुस्तक, महापुरुषों के चित्रों का चार्ट, दीक्षा ऐप, अनुमानित समय कालखंड आप इसमें डाल दीजिए 1 या 2 दिन जितना आपका हो। लर्निंग इंडिकेटर में आ जाएगा बच्चे हाव भाव के साथ कविता पढ़ पाते हैं, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। बच्चों ने शिक्षिका के द्वारा पढ़ाई गई कविता मुझे न समझो छोटा अच्छे से समझी एवं कठिन शब्दों का उच्चारण भी सही ढंग से किया। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। इसमें पहला आ जाएगा शिक्षक बच्चों से श्यामपट्ट पर क्रिया शब्दों का अभ्यास करवाएं, जैसे जाना, करना, खेलना, बोलना, सीखना, सुनना। फिर दूसरा है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ नंबर 99 प्रश्न नंबर 5 कविता की पंक्तियां पूरी करने को कहें। तीसरा पॉइंट इसमें आएगा बच्चों को कविता में आए कठिन शब्दों को शुद्ध वर्तनी में पढ़ने को कहें। अब अगला पॉइंट इसमें आ जाएगा आओ करके सीखें घर में, खेल खेल में। सभी बच्चे एक एक करके हाव भाव के साथ कविता सुनाएंगे। बच्चे शिक्षक के सिखाए अनुसार देश प्रेम, बलिदान पर अपने विचार साझा करेंगे। महापुरुषों के चित्रों का संग्रह कर एल्बम बनवाएं। घर जाकर अपने माता पिता से पूछने को कहिए कि जब वे बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। अब इसका नवा और लास्ट पॉइंट आ जाएगा लर्निंग आउटकम। बच्चे पूरे हाव भाव के साथ कविता पढ़ पाते हैं, बच्चों को शुद्ध वर्तनी में पढ़ पाते हैं,
महापुरुषों के बलिदान एवं देश प्रेम की भावना को अच्छे से समझ पाए। तो ये थी हमारी कक्षा 3 की हिंदी की टीचिंग प्लान, पाठ 16 की मुझे न समझो छोटा, हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से। चलिए, तो आपको मेरी शिक्षण योजना कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।